हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स का ऑन पैसिवियंस का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बट फ्रेंड्स, एक कहावत है जो कि बड़ी ही आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस है और हम सब लोगों ने सुनी होगी कि हार कभी भी नहीं माननी चाहिए जब तक कि आप हार नहीं जाते हैं। कुछ लोग ऐसा आकलन लगाते हैं, कुछ लोग ऐसा आइडिया लगाते हैं कि ऑन पैसिव बस इतना ही है, ठीक है, उसने ये काम कर दिया एंड देन फिर वो सिस्टम को संभाल नहीं पा रहा है एंड काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपने मन से वो सोच लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ऑन पैसिव बैकएंड पे क्या चीज़ें कर रहा है। और वो जब भी ये अपनी उन चीज़ों को लाइव करेगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हमारे बीच में हैं, जो कि एक पूरी दुनिया जिसको हम कैप्चर करने की बात करते हैं। जितना भी इंटरनेट यूज़र है जो ऑन पैसिव को यूज़ करेगा वो किस बेस पे यूज़ करेगा। तो मिस्टर एस मुफारी सर ने एक बार बोला भी था कि ऑन पैसिव में 5 पिलर्स हैं, हालांकि मैं 4 पिलर्स के बारे में बात करूंगा। मैंने मार्केटिंग का भी यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जहाँ पे आपको OES, डेटा सेंटर, ओ डोमेन और ट्रैफिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग कैंपेन इसके बाद में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा OES है, लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, नॉर्मल तरीके से हम उनसे कंपेयर कर देते हैं अपने OES को। लेकिन आप ये सोचें कि उस OES के अंदर आने वाले समय के बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोडक्ट मौजूद हैं और उस OES के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाले समय के अंदर होने वाली हैं। हम एक छोटा सा बोल देते हैं कि अरे ये चीज़ें ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम उससे कंपेयर कर देते हैं, किसी एक टुच्ची सी MLM कंपनी से कंपेयर कर देते हैं। तो ये हमारी खुद की मानसिकता है, बल्कि OES को आप अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं जो कि अलग अलग कंपनी उसके लिए बिलियंस। आप अगर ओ कनेक्ट को देखोगे, अगर कंपेयर टू जूम उसको करोगे तो जूम एक बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है, लेकिन जूम आज देखो कहाँ पे पहुँच गई है। और ओ कनेक्ट आने वाले फ्यूचर का बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोडक्ट है, तो वो कहाँ पे, वो OES में है। तो ऐसे ही OES में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, सैकड़ों की तादाद में प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो कितना एक विशाल प्रोडक्ट है हमारा, एक OES ही है, जहाँ पे एक छोटे छोटे टुकड़े यानी कि छोटे छोटे प्रोडक्ट जो है ना वहाँ पे दिखने वाले हैं। तो ये एक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का OES है। हमें लग रहा है कि चलो छोटा मोटा है, चलो ठीक है, लेकिन हमें इसको भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पे जो मिस्टर CEO कर रहे हैं OES को बनाने के लिए, OES में सुधार करने के लिए, वो चीज़ें एक अलग चीज़ें हैं। तो OES हमारा जो है ऑन पैसिव इकोसिस्टम, वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो हमें इसे हल्के में नहीं लेना है। तो यहाँ पे एक सेकेंड बात आती है कि अभी तो डेटा सेंटर का पार्ट शुरू हुआ नहीं है, जो कि बेहद ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लोगों को समझ नहीं आता है कि ये डेटा सेंटर क्या होता है। तो यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए कि जब आप कोई भी वेबसाइट आप अपनी बनाते हैं तो उसकी आप स्पेस, यानी कि एक साफ तौर पे अगर मैं लोकल लैंग्वेज में आपकी अगर बात करूं तो आपका जो मोबाइल है उसमें कहीं ना कहीं रैम और रोम होगा, मतलब कितना उसमें कितना आप डेटा रख सकते हो, कितना आप उसमें स्टोर कर सकते हो। आप 64 GB का आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास 128 GB का मोबाइल होगा, आपके पास में 256 GB का मोबाइल होगा। तो उससे ज़्यादा अगर रखोगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा। तो इसी तरीके से उसका भी डेटा संभालने के लिए डेटा सेंटर की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आज उससे बिलियंस ऑफ डॉलर ईयरली कमा रही हैं सिर्फ डेटा सेंटर से। यानी कि एक सेटअप लगाया और लाइफ टाइम तक कमाई हो रही है, हालांकि उसका मेंटेनेंस का बहुत सारा खर्चा होता है। तो जब हमारा खुद का डेटा सेंटर, जो बड़ा डेटा सेंटर बनने वाला है, जहाँ पे आपको ट्रिलियंस ऑफ IP एड्रेसेस, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे आप कर सकते हो, उसमें काम कर सकते हो, बहुत सारे डेटा को आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो और बहुत बड़ी यहाँ से कमाई होती है मेरे फ्रेंड्स। ऐसी बात नहीं है। अगर मैं बात करूँ, ऐसा मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ वीडियो के अंदर कि अमेजॉन का जो AWS सर्वर और जो उसका डेटा सेंटर है, उसकी अमेजॉन डेटा सेंटर से ही कमाई लगभग 65% है। ऐसा नहीं है कि वो कमाई, अगर वो 10 रुपये कर रहा है अमेजॉन, तो 10 रुपये में 6.5 रुपये कमाई कर रहा है, वो डेटा सेंटर और सर्वर से कमाई कर रहा है। तो समझ सकते हैं कि डेटा सेंटर कितनी बड़ी हमारे लिए चीज़ है। तो ये पार्ट है, एक नींव है ऑन पैसिव की, एक बेस है ऑन पैसिव का, जो अभी तक स्टार्ट हुआ ही नहीं है। और हम यहाँ पे ये बोलने लगते हैं कि शायद ऑन पैसिव में कुछ नहीं देगा, शायद ऑन पैसिव क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो एक अलग बात होता है, एक पार्ट अलग होता है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने जो यहाँ पे आइकन में रजिस्टर किया है, ये हमारा 3rd पार्ट है।
जो कि एक बहुत बड़ी एक बेस है, एक न्यू है हमारी ओ डोमेन। जब हम पूरी दुनिया को डोमेन प्रोवाइड करेंगे सस्ते दामों के अंदर, हम दुनिया को वेबसाइट बना के देंगे, हमारी बनेगी, आपकी बनेगी, सबकी बनेगी वेबसाइट। हम अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं। हमारा बिजनेस ऑफलाइन होगा, हम ऑनलाइन ले जा सकते हैं, हम बिजनेस को 100 गुना ज़्यादा रफ्तार से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये चीज़ें होंगी ना माय डियर फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए जो ओ डोमेन डेटा सेंटर, जो एक विशाल ओएस हमारे बीच में आने वाला है, वो कहाँ पे जाने वाले हम लोग हैं। ये एक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बनने वाली है ऑन पैसिव। और जब इतना सब कुछ होगा तो ये बात जाहिर सी है, हम लोगों को पता है कि यहाँ पे ट्रैफिक आएगा, जो कि हमारा एक फोर्थ पार्ट है कि ट्रैफिक तो आएगा ही। हम एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हैं, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, ना कि हम इनकम जनरेट करने वाली कंपनी हैं। वो तो पार्ट ऑफ ऑन पैसिव है भाई, ऑन पैसिव का पार्ट है कि आप वहाँ पे ज्वाइन है तो आपको वहाँ पे इनकम होगी, ठीक है। लेकिन हम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हैं, हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं और लोगों को सर्विस एक चीप रेट में दे रहे हैं, सस्ते दामों में दे रहे हैं, बेहतर क्वालिटी के साथ में बेहतर फीचर्स हमारे प्रोडक्ट्स में होने वाले हैं। तो हमें ये क्यों नहीं लगता है कि ऑन पैसिव अभी तो इन सब पार्ट्स पे शुरू हुआ ही नहीं। कौन सा पार्ट है भी जो आपको लग रहा है, आपको ओएस आज देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत बड़ा होने वाला है। आपको डेटा सेंटर का पता है? नहीं पता, जबकि उसकी कमाई सालाना की बिलियंस ऑफ डॉलर की है। अगर आप गूगल के डेटा सेंटर की कमाई देख लीजिए, आप अमेजॉन की डेटा सेंटर की, माइक्रोसॉफ्ट की देख लीजिए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की है। यहाँ पे सिर्फ डेटा सेंटर से किसी भी प्रोडक्ट को बिके भी ना, मैं इतना बोल रहा हूँ कि डेटा सेंटर से होने वाली कमाई से अब बहुत अच्छी यहाँ पे, मतलब मैं बोलूँगा नहीं वो बात को, ये सब चीज़ें हैं। मतलब एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, इसलिए सीईओ आकर के ऐसा नहीं बोलते हैं कि इट्स 100% डन डील। आपको लगता होगा यार कुछ तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी क्यों बोल रहे हैं ये, तो हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मिस्टर सीईओ के समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ें जो बन रही हैं, अगर ये इसका 5% भी होगा ना तब भी इनकी डन डील है, जबकि वो 100% करने में माहिर है भाई। हमें सोचनी पड़ेगी बात को। तो इसीलिए अभी मार्केटिंग कैंपेन होना बाकी है, और जो चीज़ दिखती है और वही बिकती है, हमने सुना भी है। तो यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं ना जो आज ये इसका आइडिया लगा रहे हैं कि ऑन पैसिव बस यहीं तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है। ऑन पैसिव का अभी हमने शायद 1% भी नहीं देखा है। ऑन पैसिव का 99% जो भाग है, जो बोलते हैं ना कि जो एक बर्फ़ का जो पहाड़ होता है समुद्र के बीच में, जितना ऊपर होता है उसका लगभग 90 गुना नीचे होता है। अगर वो क्या बोलते हैं, जो आपको पहाड़ ऊपर दिख रहा है ना, पहाड़ वो ऑन पैसिव का पार्ट है, ऊपर का आपको दिख रहा है, लेकिन 90% जो आपका नीचे जो है ना, आप समझ नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो शायद नहीं पता है हमें। इसीलिए तो लीडर्स एक्साइटेड रहते हैं भाई, इसीलिए लीडर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब पार्ट के बारे में पता है कि ओएस कितना विशाल होने वाला है, डेटा सेंटर हमारा तैयार होने वाला है, डोमेन हमारा रजिस्टर हो चुका है आइकन में, ट्रैफिक हमारा आ रहा है, और ज़्यादा आने वाला है मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कौन सा वायरल नहीं होगा? ठीक है, ओ अकेडमी वायरल नहीं होगा, ओ ट्रिम वायरल नहीं होगा, ओ नेट वायरल नहीं होगा, ओ कनेक्ट वायरल नहीं होगा, ओ शॉप वायरल नहीं होगा, ओ वर्चुअल वायरल नहीं होगा। कौन सा प्रोडक्ट, 1-2 प्रोडक्ट अगर वायरल हो गए ना मेरे दोस्त 2-3 सालों के अंदर, तो आप इमेजिन कर लो कि आपकी लाइफस्टाइल क्या होने वाली है। 2-3 सालों की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल 0.1% की यहाँ पे सक्सेस रेट की बात कर रहा हूँ। और हालांकि हमारे तो फीचर्स अलग होने वाले हैं, हमारे तो प्रोडक्ट बिल्कुल अलग होने वाले, तो इसीलिए जो भी चीज़ें कर रहा है ऑन पैसिव ना, उसके लिए हमें साथ देना चाहिए और नेक्स्ट अपडेट का हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो माय फ्रेंड्स, होप करते हैं कि ये जो सुनामी आने वाली है, जो तूफ़ान आने वाला है, अभी तो ये बात बोलनी पड़ेगी ना कि तूफ़ान आने वाला, जैसे माइकल बोलते हैं कि तूफ़ान आने वाला। वो क्यों बोलते हैं? रीज़न तो होगा भाई कि बोलने का एक, वो क्यों बोल देते हैं। तो जो तूफ़ान, जो सुनामी है, ये जो आज हम शांत बैठे हुए, आज जो शांति दिखाई दे रही है ना, ये तूफ़ान से आने की पहले की शांति है। शांति जो है आज ऑन पैसिव में, तूफ़ान से आने की पहले की शांति है। अभी बहुत सारी अपडेट आना बाकी हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक की गुंजाइश, बोलो भाई, शक की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी सारे ऑन पैसियंस हैं वो सब रेडी हो जाइए
और माय फ्रेंड्स होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें। मैं इस तरह के वीडियो को बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।